हेलो फ्रेंड्स, जय माता जी। एम के भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर नया ब्लॉग बनाने के लिए निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, मैं ऊपर से अब बाहर क्यों निकल रहा हूँ। दोस्तों, हमारा आज का ब्लॉग है कि 2000 की नोटों को हम कैसे बदलें। दोस्तों, हमारे पास कुछ 2000 की नोटें हैं, लगभग 7 नोटें थी हमारे पास। तो कुल मिलाकर 14,000 रुपये हमारे पास थे। अब हम 14,000 रुपये लेकर निकल पड़े हैं एक्सचेंज करवाने के लिए। तो इसके लिए हमें आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक में जाना पड़ेगा। तो हम निकल पड़े हैं विसनगर से अहमदाबाद जाने के लिए। तो हम बस में बैठ गए हैं। अब हमारी बस निकल पड़ी है अहमदाबाद जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या पता है कि 2000 की नोट कैसे बदली जाती है? अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको इस एम के भाई ब्लॉग में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, 2000 की नोट चेंज करने के लिए जब भी हम रिजर्व बैंक के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी होती है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बैंक के आसपास में बहुत सारे एजेंट, कमीशन एजेंट होते हैं जो कमीशन बेस पे आपको 2000 की नोट बदल के देते हैं। लेकिन सावधान रहे, हमें उनके पास नहीं जाना है, क्योंकि बैंक के अंदर हमें पूरे का पूरा पैसा मिलता है, उसमें एक भी रुपया कमीशन लगता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद सुभाष ब्रिज। अब हम आगे जाएंगे रानीप की ओर। रानीप स्टेशन हमारी बस पहुंच चुकी है। यह नज़ारा रानीप बस स्टॉप के बाहर का है, जहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। अब हम रानीप टर्मिनल के अंदर जाने वाले हैं। ये बाहर का व्यू है। अब हमारी बस यहाँ से मुड़ेगी टर्मिनल के अंदर जाने के लिए। तो देखिए, ये है रानीप बस टर्मिनल अहमदाबाद का गेट। अब हम रानीप टर्मिनल के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे सारी बसें आती है और ये एक अच्छा बस स्टॉप बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि बैंक के अंदर पैसे कैसे बदले जाएं। तो अब सबसे पहले हमें आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब भी हम जाएंगे तो दोस्तों, हमारे पास एक आधार कार्ड की जेरोक्स होनी ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड की जेरोक्स नहीं होगी तो वो हमें वहाँ से भेज देंगे वापस, और जेरोक्स निकाल के जाना पड़ेगा। हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड और उसकी जेरोक्स। उसके बाद दोस्तों, हम अंदर जाएंगे तो हमारी फुल्ली चेकिंग होगी और हमारा मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें हम कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 10 नोट ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नोट एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये याद रखना कि आपके पास 10 से ज़्यादा नोट हो तो 2 बार या 2 आदमी जाकर अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो ये बात खास नोट करना, क्योंकि 10 नोट से ज़्यादा अलाउ नहीं है। उसके बाद जब हम फॉर्म भर के अंदर जाते हैं तो हमें एक काउंटर पे वहाँ पे रुकना पड़ता है, वहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जब भी हमारा नंबर आएगा तो हम अपनी नोटें अंदर उनको देंगे, तो हमारी नोटें वो देखकर जांचेंगे। उसके बाद उसको गिन कर जितनी है उस हिसाब से हमें वो पैसा लौटाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे एम के भाई ब्लॉग चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।